आज हम लोग पाठ्य पुस्तक की कविता लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप, जिसके रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, उसको समझने का प्रयास करेंगे। उस समझने के क्रम में हम लोग 3 बिंदुओं पर ध्यान देंगे। प्रथम होगा गोस्वामी तुलसीदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। दूसरा बिंदु होगा कविता का सारांश एवं तीसरा बिंदु होगा पूरी कविता को 7 भागों में बांटकर प्रत्येक भाग का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष समझने का प्रयास करेंगे। आज का प्रथम विचारणीय बिंदु गोस्वामी तुलसीदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म विक्रम संवत 1589 अर्थात ईस्वी सन 1532 में बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। यह सरजू पारीय ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण इन्हें इनके माता पिता ने त्याग दिया था। इनका बचपन का नाम राम बोला था। इनका पालन पोषण मुनिया नामक दासी ने किया। तुलसीदास का प्रारंभिक जीवन अत्यंत कष्ट में बीता। मुनिया दासी की मृत्यु के बाद तुलसीदास दर दर भटकते रहे। इनकी मुलाकात स्वामी नरहर दास से हुई, जिन्होंने इन्हें राम कथा का अध्ययन कराया। तुलसीदास काशी में आकर धर्म शास्त्रों का अध्ययन करने लगे। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की सुपुत्री रत्नावली से हुआ था। तुलसीदास जी रत्नावली से अतिशय प्रेम करते थे। एक दिन रत्नावली इन्हें बिना बताए पीहर चली गई। तुलसीदास रात्रि में ही नदी नाले पार करके रत्नावली के पास जा पहुंचे। तुलसीदास को इस तरह से आने के लिए रत्नावली ने धिक्कारा और कहा, अस्थि चर्ममय देह मम तामे ऐसी प्रीत, ऐसी हो श्री राम में होत न तो भवभीत। रत्नावली की बातों से तुलसीदास अत्यंत मर्माहत हुए और वापस लौट आए। वह काशी जाकर सन्यासी हो गए और जीवन पर्यंत राम कथा और सत्संग में ही लगे रहे। तुलसीदास ने राम को अपना आराध्य मान लिया और राम भक्ति में ही लीन हो गए। तुलसीदास संस्कृत के महापंडित थे। इन तुलसीदास का काव्य ईश्वर भक्ति, समाज सुधार और मानवता के उच्चतम आदर्श से अनुप्राणित है। तुलसीदास के काव्य का मुख्य लक्ष्य लोक मंगल है। तुलसीदास की ईश्वर भक्ति, विनय, श्रद्धा एवं करुणा भावना से परिपूर्ण है। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, वैराग्य संदीपनी, रामलला नाचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण इत्यादि। तुलसीदास की मृत्यु संवत 1680 विक्रम संवत में अर्थात सन 1623 ईस्वी सन में मानी जाती है। क्रम को आगे बढ़ाते हुए संपूर्ण कविता के सारांश को समझने का प्रयास करते हैं। राम रावण युद्ध के समय लक्ष्मण मेघनाद की शक्ति से मूर्छित हो जाते हैं। इस प्रसंग में बूटी लेने गए हनुमान की देरी के कारण राम अपने अनुज लक्ष्मण के जीवन के लिए चिंतित हो उठते हैं। हनुमान संजीवनी बूटी को न पहचानने के कारण पर्वत को लेकर जा रहे थे। किसी अनर्थ की आशंका से भरत ने
उनको नीचे उतार लिया, किंतु वास्तविकता सुनकर शीघ्र भेजने की इच्छा से उन्हें बाण पर बैठाकर भेज दिया। दूसरी ओर राम आधी रात बीत जाने पर चिंतित हो उठे। हनुमान के नाम पर अचेतन लक्ष्मण को राम ने अपने हृदय से लगा लिया और विलाप करने लगे कि लक्ष्मण, तुम तो ऐसे स्वभाव के हो कि मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते। तुमने मेरे लिए माता पिता को त्याग कर वन के कष्ट सहना स्वीकार किया, फिर आज जब मैं व्याकुल हूं तब तुम उठते क्यों नहीं? राम कहते हैं कि यदि मैं यह जानता कि वन में मेरा तुमसे वियोग होगा तो पिता के वनगमन के आदेश को ही नहीं मानता। संसार, पुत्र, धन, स्त्री, घर मकान, परिवार तो बार बार मिल जाते हैं, किंतु भाई बार बार नहीं मिलता। यह सोचकर भैया लक्ष्मण तुम जाग जाओ। जैसे पंखों के बिना पंछी, मणि के बिना सर्प, सूंड के बिना हाथी की स्थिति होती है, वैसी ही तुम्हारे बिना मेरी दशा है। यदि मैं जीवित रहा तो अयोध्या कैसे जाऊंगा, क्योंकि मुझ पर आरोप होगा कि पत्नी की खातिर भाई को खो आया। मैं तो पत्नी के अपहरण से उत्पन्न अपयश को भी सहने को तैयार हूं, क्योंकि संसार में नारी का जाना कोई बड़ा अहित नहीं है। मैं बड़ा कठोर हृदय हूं कि मैं अपयश और तुम्हारा दुख दोनों सहन करूंगा। तुम अपनी मां के प्यारे पुत्र हो। अपना हितैषी मानकर उन्होंने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दिया था। भैया उठकर मुझे बताओ कि मैं माता सुमित्रा को क्या उत्तर दूंगा। इस प्रकार सोचते हुए राम की आंखों से आंसू टपकने लगे। शिव पार्वती से कहते हैं कि भगवान मनुष्य के समान विलाप कर रहे हैं। इतने में ही हनुमान आ गए। राम ने कृतज्ञता प्रकट करते हुए हनुमान को गले लगाया। वैद्य ने तुरंत दवा दी और लक्ष्मण प्रसन्नता पूर्वक बैठ गए। राम ने भाई को हृदय से लगाया। समस्त सेना प्रसन्न हो उठी। राम ने हनुमान से कहा, वैद्य जी को तुरंत सम्मान सहित उनके घर पहुंचाओ। जब लक्ष्मण की मूर्छा टूटने का समाचार रावण को मिला तो वह बहुत दुखी हुआ। वह परेशान होकर अपने अनुज कुंभकर्ण के पास गया, जिसे अनेक उपायों से जगाया गया। जागने पर कुंभकर्ण ऐसा लग रहा था मानो काल ने शरीर धारण कर लिया हो। कुंभकर्ण ने रावण से उदासी का कारण पूछा। तब रावण ने सीता हरण से लेकर अब तक की कथा सुनाई। रावण ने बताया, बानरों ने बड़े बड़े राक्षस योद्धा मार डाले। दुर्मुख, देवांतक, मनुष्य भक्षक, अतिकाय, अंकपन तथा महोदर सहित सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे जा चुके हैं। रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, तू जगत जननी जानकी का अपहरण करने के बाद भी अपना कल्याण चाहता है। आज का विचारणीय अंतिम बिंदु पूरे पाठ की व्याख्या, जिसको हम लोग 7 भागों में बात कर करेंगे एवं 7 भागों का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या एवं विशेष को समझने का प्रयास करेंगे। पुस्तक पर ध्यान दें। तव प्रताप उर राखी प्रभु जय हूँ नाथ तुरंत, अस कही आयस उपाय पद बंदी चले हनुमंत। भरत बाहुबल शील गुण प्रभुपद प्रीत अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। आइए इन पंक्तियों के संदर्भ को देखें।
प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप से उद्धृत है। इस यह प्रसंग जो है, इसका प्रसंग देख लें। इसका प्रसंग रामचरितमानस के लंका कांड से है। इस प्रसंग में लक्ष्मण के मूर्छित होने तथा हनुमान द्वारा संजीवनी बूटी लाने में भरत से मुलाकात का वर्णन किया गया है। रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। वे कह रहे हैं कि हनुमान भरत से बोले, हे नाथ, हे प्रभु, आप बड़े प्रतापी हैं। यह बात मन में धारण करके मैं आपके बाण पर बैठकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर भरत के चरणों की वंदना करके उनसे आज्ञा लेकर हनुमान लंका की ओर चल पड़े। हनुमान भरत के बाहुबल, सुकोमल व्यवहार, विविध गुण तथा राम के चरणों में अपार प्रेम देखकर उनकी मन ही मन बार बार सराहना करते जाते थे। आइए इसके विशेष को हम लोग देखें। इन पंक्तियों के विशेष को देख लेते हैं। हनुमान की भक्ति व भरत के गुणों का वर्णन हुआ है। छंद दोहा छंद है। भाषा अवधी भाषा का प्रयोग है। मन महु पुनि पुनि पवन कुमार, पाई पद में अनुप्रास तथा पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनः पुस्तक पर ध्यान दें। वहां राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी, अर्ध रात गई कपि नहीं आयऊ, राम उठाई अनुज उर लायऊ, सकहु न दुखित देख मोहि काऊ, बंधु सधा तव मृदुल सुभाऊ, मम हित लाग तजेहु पितु माता, सहयु विपिन हिम आतप बाता, सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुनि मम बच बिकलाई, जौ जन तेऊ बन बंधु बिछोहूं, पिता वचन मन तेऊ नहीं ओहूं। आइए इन पंक्तियों के संदर्भ को देखें। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के आरोह भाग 2 में संकलित लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप से उद्धृत है। इसके रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। आइए इसके प्रसंग को समझते हैं। यह प्रसंग रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। इस प्रसंग में लक्ष्मण मूर्छा पर राम के करुण विलाप का वर्णन किया गया है। आइए इन पंक्तियों के व्याख्या को समझते हैं। लक्ष्मण को निहारते हुए श्री राम सामान्य आदमी के समान विलाप करते हुए कहने लगे कि आधी रात बीत गई है, अभी तक हनुमान नहीं आए। उन्होंने लक्ष्मण को उठाकर सीने से लगाया। वे बोले कि तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख पाते थे। तुम्हारा स्वभाव सदैव कोमल व विनम्र रहा। मेरे लिए ही तुमने माता पिता को त्याग दिया और जंगल में ठंड, धूप, तूफान आदि को सहन किया। हे भाई, अब वह प्रेम कहाँ है? तुम मेरी व्याकुलतापूर्ण बातों को सुनकर उठते क्यों नहीं? यदि मैं यह जानता होता कि वन में तुम्हारा वियोग सहना पड़ेगा, तो मैं पिता के वचनों को भी नहीं मानता और वन में नहीं आता। आइए इन पंक्तियों के विशेष को समझते हैं। राम का मानवीय रूप एवं उनके विलाप का मार्मिक वर्णन है।
दृश्य बिंब है, रस करुण रस की प्रधानता है, छंद चौपाई छंद का कुशल निर्वाह हुआ है, भाषा अवधि है, बोले बचन दुखित देख बन बंधु बिछो हूं, बच बिकलाई में अनुप्रास अलंकार की छटा अति अवलोकनीय है। पुनः पुस्तक पर ध्यान दें। सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारह ही बारा, अस विचार जिए जागहूं, ताता मिलई न जगत सहोदर भ्राता, जथा पंख बिनु खगति दीना, मन बिनु फनी करिवर कर हीना, अस मम जीवन बंधु बिन तो ही, जौ जड़ दैव जियावे मोही, जय हूं अवध कौन मुंह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बरुअप जस सत्यु जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। आइए इन पंक्तियों के संदर्भ को देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप से उद्धृत है। इसके रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। यह प्रसंग रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। इस प्रसंग में लक्ष्मण मूर्छा पर राम के विलाप का वर्णन है। आइए इन पंक्तियों की व्याख्या को समझते हैं। श्री राम व्याकुल होकर कहते हैं कि संसार में पुत्र, धन, स्त्री, भवन और परिवार बार बार मिल जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं, किंतु संसार में सगा भाई दोबारा नहीं मिलता। यह विचार करके हे तात तुम जाग जाओ। हे लक्ष्मण, जिस प्रकार पंख के बिना पंछी, मणि के बिना सांप, सूंड के बिना हाथी अत्यंत दीनहीन हो जाते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। हे भाई, तुम्हारे बिना यदि भाग्य मुझे जीवित रखेगा तो मेरा जीवन भी पंख विहीन पंछी, मणि विहीन सांप और सूंड विहीन हाथी के समान हो जाएगा। राम चिंता करते हैं कि वे कौन सा मुंह लेकर अयोध्या जाएंगे। लोग कहेंगे कि पत्नी के लिए प्रिय भाई को खो दिया। मैं पत्नी के खोने का अपयश सहन कर लेता, क्योंकि नारी की हानि विशेष नहीं होती। आइए इन पंक्तियों के विशेष को समझने का प्रयास करते हैं। राम का भ्रातृ प्रेम प्रशंसनीय है। दृश्य बिंब है, जथा पंख बिनु खगति दीना, मन बिनु फनी करिबर करहीना, असमम जीवन बंधु बिन तो ही में उदाहरण अलंकार है। चौपाई छंद का सुंदर प्रयोग है, भाषा अवधि है, रस करुण है, जाहि जग बारह ही बारह, बंधु बिन करिबर कर में अनुप्रास अलंकार है। पुनः पुस्तक पर ध्यान दें। अब आप लोग शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा, निज जननी के एक कुमारा, तात ताक तुम प्राण आधारा, सौंपे से मोहि तुम्हें गए पानी, सब विध सुखद परमहित जानी, उतरू का दाय हूं ते ही जाई, उठकिन मोहि सिखावऊं भाई, बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन, उमा एक अखंड रखुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई, प्रभु प्रलाप सुन कान विकल भय, बानर नीकर आई गयो हनुमान जी,
करुणा महावीर रस। आइए इन पंक्तियों के संदर्भ को देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप से उद्धृत हैं, जिसके रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। यह प्रसंग रामचरितमानस के लंका कांड से है। इस प्रसंग में लक्ष्मण मूर्छा पर राम के विलाप व हनुमान के वापस आने का वर्णन किया गया है। ये रहा प्रसंग। अब आइए इसकी व्याख्या को समझते हैं। अब तो हे पुत्र लक्ष्मण, मेरा यह निष्ठुर और कठोर हृदय नारिक होने का अपयश और तुम्हारा शोक दोनों को ही सहन करेगा। अर्थात तुम्हारे बिना तो मुझे सीता भी प्राप्त नहीं हो सकती। हे भैया, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो और तुम ही उस माँ के प्राणों के आधार हो। तुम्हारे बिना तुम्हारी माँ भी जीवित नहीं रह पाएगी। हे लक्ष्मण, तुम्हें हर प्रकार से सुखदायी और हितैषी मानकर ही तुम्हारी माता ने तुम्हारा हाथ पकड़कर मेरे हाथ में सौंपा था। अब तुम ही बताओ, मैं तुम्हारे बिना उन्हें जाकर क्या उत्तर दूंगा। मुझे यह बात सिखाते समझाते क्यों नहीं। इस प्रकार संसार के प्राणियों को चिंता मुक्त करने वाले भगवान श्री राम स्वयं अनेक प्रकार की चिंताओं में डूब गए। उनके कमल जैसे विशाल नयनों से आंसुओं का प्रवाह होने लगा। तब कथावाचक शिव जी ने पार्वती को कहा, देखो, वे राम जो स्वयं संपूर्ण हैं, अखंड हैं, अद्वितीय हैं, अपने भक्तों को कृपा पूर्वक नरलीला दिखा रहे हैं। वे जानबूझकर सामान्य नरों जैसा आचरण कर रहे हैं। प्रभु का विलाप सुनकर वानरों का समूह दुख से व्याकुल हो उठा। तभी हनुमान जी अचानक इस तरह प्रकट हो गए जैसे करुण रस में अचानक वीर रस प्रकट हो गया हो। आशा यह है कि हनुमान के आने से शोक का वातावरण वीरता से ओतप्रोत हो गया। आइए इन पंक्तियों के विशेष को समझते हैं। राम की व्याकुलता का सजीव वर्णन है। दृश्य बिंब है, भाषा अवधि भाषा है, छंद चौपाई व सोरठा है, रस करुण रस है। तात तासु तुम बहुविध सोचत सोच, श्रवत सलील प्रभु प्रताप। इनमें अनुप्रास अलंकार अवलोकनीय है, दर्शनीय है। राजीव दल लोचन में रूपक अलंकार है। पुनः पुस्तक पर ध्यान दें। हरखि राम भेटऊ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत वैद तब किन्ने उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। हृदय लाए प्रभु भेटऊ भ्राता, हरखे सकल भालु कपि भ्राता। कपिपुनि वैद तहां पहुंचावा, जय विधि तब ताई लई आवा। आइए इन पंक्तियों के संदर्भ को देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश से हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप से उद्धृत है। इसके रचनाकार संत तुलसीदास जी हैं। आइए इसके प्रसंग को समझते हैं। यह प्रसंग रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। इस प्रसंग में लक्ष्मण के स्वस्थ होकर उठने तथा सभी की प्रसन्नता का वर्णन है। आइए इन पंक्तियों की व्याख्या को समझते हैं।
श्री राम ने प्रसन्न होकर हनुमान से भेंट की। वे परम ज्ञानी प्रभु होकर भी हनुमान के प्रति बहुत कृतज्ञ हुए। उन्हें हनुमान का बहुत उपकार माना। तब वैद्य ने तुरंत ही लक्ष्मण का उपचार किया। परिणाम स्वरूप लक्ष्मण प्रसन्नता पूर्वक उठ बैठे। उन्हें होश आ गया। राम भाई लक्ष्मण को हृदय से लगाकर मिले। यह मिलन देखकर वहां उपस्थित सभी भालू बानर आदि प्रसन्न उठे। हनुमान ने वैद्य को उसी प्रकार तुरंत उस स्थान पर पहुंचा दिया जहां से वह उन्हें ससम्मान लाए थे। आइए इन पंक्तियों के विशेष पर ध्यान दें। लक्ष्मण के ठीक होने पर बानर सेना व राम की खुशी का वर्णन है। भाषा अवधि है, छंद चौपाई है, प्रभु परम तभी ताई में अनुप्रास अलंकार है, घटनाक्रम में तीव्रता है। पुनः पुस्तक पर ध्यान दें। यह वृतांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन करि ताहि जगावा। जागा निश्चर देखिए कैसा, मानव काल देह धरि वैसा। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। आइए इन पंक्तियों के संदर्भ को समझते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप से ली गई है, जिसके रचनाकार संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। यह प्रसंग को देखें। यह प्रसंग रामचरितमानस के लंका कांड से है। इस प्रसंग में कुंभकर्ण के जागने का वर्णन किया गया है। आइए इन पंक्तियों की व्याख्या को समझते हैं। लक्ष्मण की मूर्छा टूटने और उसके होश में आने का सारा वर्णन रावण ने सुना। तब वह अत्यंत निराशापूर्वक सिर धून कर पछताने लगा। वह व्याकुल होकर अपने भाई कुंभकर्ण के पास आया। उसने विविध प्रकार से प्रयत्न करके उसे गहरी नींद से जगाया। जागने पर कुंभकर्ण ऐसे दिखाई पड़ रहा था मानो साक्षात कालदेह धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने रावण से पूछा, कहो भाई क्या बात है, तुम्हारे मुंह अर्थात दसों मुंह सूख क्यों रहे हैं। आइए इन पंक्तियों के विशेष को समझते हैं। रावण के दुख का सुंदर चित्रण किया गया है। पुन में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कुंभकर्ण के लिए काल की उत्प्रेक्षा प्रभावी है। यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। भाषा अवधि है, छंद चौपाई है। सिर धुनना व मुख सूखना मुहावरे का सुंदर प्रयोग है। पुनः पुस्तक पर ध्यान दें। कथा का सब तही अभिमानी, जय प्रकार सीता हरियाणी। तात कपिल ने सब निश्चर हमारे, महाजोधा संहारे। दुर्मुख सुररिपु मनुजा हारी, भट अतिकाय अकंपन भारी। अपर महोदर आदिक वीरा, परे समर में सब रन धीरा। दुआ इसके बाद देखिए। सुनि दस्कंदर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान। जंग तंबा आर्यान अब सठ चात कल्याण। आइए प्रस्तुत पंक्तियों के संदर्भ को देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से उद्धृत है। इसमें
इसके पाठ का नाम लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप है तथा इसके रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इसके प्रसंग को समझते हैं। यह प्रसंग रामचरितमानस के लंका कांड से है। इस प्रसंग में कुंभकर्ण व रावण के वार्तालाप का वर्णन है। आइए इसकी व्याख्या को समझते हैं। अभिमानी रावण ने जिस प्रकार सीता का हरण किया था उसकी और उसके बाद तक की सारी कथा उसने कुंभकर्ण को सुनाई। रावण ने बताया कि हे तात, हनुमान ने सब राक्षस मार डाले। उसने महान महान योद्धाओं का संहार कर दिया है। दुर्मुख, देवशत्रु, नरांतक, महायोद्धा, अतिकाय, अकंपन और महोदर आदि अनेक वीर युद्ध भूमि में मरे पड़े हैं। रावण की बातें सुनकर कुंभकर्ण बिलखने लगा और बोला कि अरे मूर्ख, जगत जननी जानकी को चुराकर अब तू कल्याण चाहता है, यह संभव नहीं है। आइए इन पंक्तियों के विशेष को समझते हैं। रावण की व्याकुलता तथा कुंभकर्ण की वाक्पटुता का पता चलता है। भाषा अवधी भाषा का प्रयोग है। छंद चौपाई तथा दोहा है। रस वीर रस विद्यमान है। महा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। संवाद शैली है। कथा कई अतिकाय कंपन अनुप्रास अलंकार है। आज हम लोगों ने पाठ्य पुस्तक की रचना लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप, जिसके रचनाकार संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, इस पाठ को समझने का प्रयास किया। उस क्रम में हम लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय, कविता का सारांश एवं कविता को 7 भाग करके प्रत्येक भाग का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या एवं विशेष को समझा। मैं आप लोगों का ध्यान स्क्रीन की तरफ आकृष्ट करना चाहूंगा। स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय स्मृति संकेत के रूप में तथा संपूर्ण पाठ का शब्दार्थ एवं कुछ लघुत्तरात्मक प्रश्नोत्तर हैं जिनका लाभ आप सभी उठाएंगे। और आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।